Hello students, welcome to Medical Vidyarthi Online Education. Today I am going to discuss about Introduction to Carbohydrates Metabolism. आज हम पढ़ने वाले हैं मेटाबॉलिज्म क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का. So let's start together. इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है. हमें इसमें पढ़ना है कि ग्लाइकोलिसिस पाथवे आपका क्या है, एनर्जेटिक सिग्निफिकेंस इसके क्या है, और सिट्रिक एसिड क्या है हमारा साइकिल क्या है, इसका पाथवे क्या है, एनर्जेटिक सिग्निफिकेंस इसका क्या है. एचएमपी के बारे में पढ़ना है हमें. एचएमपी शंट क्या है आपका, ग्लाइकोजन एंड ग्लाइकोजेनेसिस क्या है आपका, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजेनेसिस मतलब कुछ डिफिशियंसी होती है हमारी, उसके बारे में भी पढ़ना है. तो स्टार्ट करते हैं. देखिए मेटाबॉलिज्म पाथवे डिपेंड करता है कि हमारा कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म पे. ठीक है, कैटाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म क्या है. देखो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म क्या है, जब हम एक किसी सपोज कर लीजिए कि एक ये बड़ा सा कंपाउंड है, कोई भी बड़ा सा कंपाउंड है. अब हमें इसको 20 से 2 करना है. ठीक, 20 से 2 करना है, यहाँ पे 2 हो गया. ठीक है, 20 से काट दिया तो कैटाबॉलिज्म हो गया ना. तो 20 से 2 करना है, तो ये क्या बता रहा है आपको कि एनाबॉलिज्म को किसी एक कंपाउंड को आपने 2 पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो उसे हम कैटाबॉलिज्म बोलेंगे. और एनाबॉलिज्म मतलब एक हमारा क्या है, सपोज कर लीजिए आपका कि यहाँ पर कोई जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को हम ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज में. ठीक है, तो ये ब्रेक डाउन हुआ है ग्लूकोज में, तो ये और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. ये बात समझ में आ गई. मेटाबॉलिज्म डिपेंड करता है कि हमने क्या किया है, एक कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट कैसे करना है, वो डिपेंड पे करता है मेटाबॉलिज्म पे, वो मेटाबॉलिज्म करवाता है. ऑलराइट, अब देखिए आर इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स. इसकी मैंने बताया ना, लार्ज कॉम्प्लेक्स को आपने सिंपल कॉम्प्लेक्स में चेंज कर दिया. दे आर यूजली एक्सर्गोनिक रिएक्शंस. ठीक है, एक्सर्गोनिक रिएक्शन यानी कि आपका वही एक्सोथर्मिक रिएक्शंस यानी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस. यहाँ पर भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन लग रही है. ठीक है, आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसाइज ऑफ कंपाउंड्स. ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, सिंथेसाइज फॉर्मेशंस कर रहे हैं कंपाउंड्स का. दे आर यूजली एंडरगोनिक इन नेचर, और जो इस कंपाउंड से निकली हुई एनर्जी को, ऊर्जा को यूज कर रहा है, तो उसको हमने क्या बोल दिया है, एंडरगोनिक रिएक्शंस बोल दिया. ठीक है, एंडरगोनिक रिएक्शन यानी कि आपका नॉन स्पॉन्टेनियस. ठीक है, और एक्सर्गोनिक रिएक्शंस यानी कि आपका स्पॉन्टेनियस. ठीक है, अभी प्रीवियस लेक्चर जो चैप्टर था हमारा बायो एनर्जेटिक में, उसमें हमने स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस पढ़ा है. सो ये आपको आई गेस समझ में आ रहा होगा. ठीक है, अब जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारा, ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग सेल्स. कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी एनर्जी भरी होती है. ठीक है, और किसके लिए, मतलब कौन इसको इस एनर्जी को यूज करता है, लिविंग सेल्स यूज करते हैं. कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर कंबाइंड प्रोसेस ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किस पे डिपेंड, 2 चीज़ों पे डिपेंड किया है आपका मेटाबॉलिज्म, किस पे, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म पे. ठीक है, एनाबॉलिज्म में मतलब एक कॉम्प्लेक्स फूड था, कैटाबॉलिज्म उस फूड को हमने क्या कर दिया, उस ब्रेक डाउन कर दिया, सिंपल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया. यानी कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में, फैट को फैटी एसिड में. तो इस तरह से जो हमने प्रोसेस किया है उसको कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म बोलेंगे, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. ऑलराइट, इन विच सिंथेसिस ब्रेकडाउन ऑफ कार्ब टेक प्लेस एंड रिलीज और जनरेट एनर्जी एटीपी. इस तरह से जो हमने क्या किया, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल फूड में कन्वर्ट कर दिया. बेसिकली हम कार्बोहाइड्रेट की बात ही करेंगे, प्रोटीन एंड फैट की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. तो ये जो सपोज कर लीजिए, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको बताती हुई चलती हूँ. जैसे कि ये कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है, अब इस कार्बोहाइड्रेट को हमने क्या कर दिया, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, अब वो ग्लूकोज चला गया किस में, हमारी बॉडी भी गया. ठीक है,
अब ग्लूकोज ने क्या किया है, ग्लूकोज एटीपी के फॉर्म में हमारी एनर्जी में गया, हमारी बॉडी में गया और हमें एनर्जी प्रोवाइड कर दी, ठीक है। इट इज़ द सिंपलर देन दैट फैट एंड प्रोटीन, और ये क्या होता है, बहुत सिंपल होता है एज कंपेयर टू आपका फैट एंड प्रोटीन, ठीक है। ठीक है, ये बॉडी में गया हमारी, ठीक है। ये प्रोसेस समझ लीजिए एक साइकिल की तरह, ये साइकिल चल रही है। जैसे कि ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को क्या किया हमने, एनाबोलिज्म किया, और ये कैटाबोलिज्म किया। कैटाबोलिज्म से जो फूड आया जैसे कि एटीपी, एटीपी आपके जो है कहाँ गई, बॉडी में गई। अब ठीक है, उस बॉडी में जाने के बाद वो कहाँ गई, हमारे ब्लड में गई, ठीक है। अब ब्लड से, अब ब्लड से हमारी पूरी बॉडी में चली गई। बात समझ गई, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में।